In India, over past days, Leelavati case has gained a lot of importance. One of the major allegations on the past trustees is relating to embezzlement of funds and creation of fake invoices to claim higher expense deductions. Now, under income tax laws, if you are producing fake evidences to create higher expense deductions, that is called misrepresentation of income. And Income Tax Act can attract penalty under section 270A, जो कि वेरी कर सकती है from 100% to 300% of tax invaded over the misrepresented income. In addition to that, अगर income tax authorities are able to prove that there was fraudulent intent involved, तो वो under section 271 subsection 1 subsection C ओवर एंड अबव 270A पेनल्टी अट्रैक्ट करते हैं, जो कि वेरी करती है 100% टू 300% ऑफ टैक्स इन्वेडेड. तो अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, अगर आपने 1 लाख के फेक इनवॉइसेस प्रोड्यूस किए हैं टू क्लेम द डिडक्शन एंड अगर आप 25% के ब्रैकेट में आ रहे हैं तो आपने टैक्स इन्वेड किया है 25,000 रुपीज़ और उसके ऊपर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ आपको 270A में फॉर एग्जांपल वो 200% की पेनल्टी पे सेटल करती हैं तो 50,000 का पेनल्टी चार्ज करेंगी. फिर अंडर सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन C 50,000 दैट इज़ 200% ऑफ 25,000 वो चार्ज कर सकते हैं. तो ये अमाउंट टोटल बनता है 1,25,000 विच इज़ एक्चुअली ओवर एंड अबव व्हाट यू वर ट्राइंग टू क्लेम. नॉट ओनली दैट, अंडर सेक्शन 276 आपके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन शुरू होगा जिसके अंदर आपको जेल हो सकती है फॉर अ पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 6 months to 7 years अगर आपकी जो टैक्स इवेडेड अमाउंट है वो है मोर देन 25 लाख रुपीज़. अगर दिस अमाउंट इज लेस देन 25 लाख रुपीज़ तो आपको मैक्सिमम 2 साल तक की जेल हो सकती है. एंड कोर्ट आपको फाइन भी लगा सकता है ओवर एंड अबव पेनल्टी. So you need to be very mindful of your actions. If you think that income tax department cannot get hold of your actions, once अगर आपका केस assessment में लगता है तो that is going to be really bad.